ओम शांति। मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है आज के मानव के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या होगा संसार में, टेंशन बढ़ती जा रही है। काम में हर चीज, हर व्यक्ति को काम में क्या हो रहा है, आसानी हो रही है। इतनी सारी मशीनें आ गई है, सहज हो गया है सब कुछ, लेकिन टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसको मिटाने की बहुत ही सुंदर विधि है राजयोग। क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर हमारे शरीर को ठीक कर सकता है, हमारी मनोस्थिति को ठीक नहीं कर सकता है। दो चीजें होती है, एक होता है दुख और एक होता है दर्द। ये दोनों अलग अलग चीजें है। एक है या दोनों दो है? ये दुख और दर्द, ये शब्द एक है या दो? कैसे बोलो, कोई बताए ये दोनों एक है या दो? आपने कहा एक है, ये दोनों अलग अलग है। देखो दर्द, जैसे मेरे हाथ में दर्द है और मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा तो उस दर्द की दवाई दे देंगे, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। दुख एक ऐसी चीज है जैसे कोई घटना हो गई, हादसा हो गया और वो हमारे बहुत घनिष्ठ व्यक्ति के साथ हो गया, तो उसका हमें क्या होगा, दुख होगा। ठीक है नहीं? तो दुख और दर्द में समझ में आया। इसी तरह मेडिटेशन भी उतना ही जरूरी है हमारे मन के लिए, आत्मा के लिए, जितना कि हमारा शरीर में भोजन की जरूरत है ना? तो भोजन तो हम सभी करते ही हैं। सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है, कोई ना कोई बच्चे से पढ़ाते हैं और जीवन रोज एक दिन चला जाता है, व्यक्ति का रोज एक दिन चला जाता है। किस लिए? पेट भरने के लिए करते हैं ना। सुबह से शाम तक सभी मेहनत करते हैं, माताएं भोजन बनाएंगी, भाई क्या करते हैं, मेहनत करेंगे, कोई ना कोई मजदूरी, बिजनेस, व्यापार करते हैं ना। किसके लिए? अब दूसरी चीज है मेडिटेशन, हमारी आत्मा को शक्ति देती है। एक और छोटा सा उदाहरण और बता देता हूं। जैसे भोजन, ये तो आम जो जीवन है वो तो हमने जान ही लिया है। आप भोजन बनाते हैं और घर में बढ़िया सा प्रोग्राम हो रहा है, लड्डू पेड़ा बर्फी बना हुआ है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है, तो वो भी भोजन भी क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है क्या? उसको भी खाने में कोई मजा, साथ में क्या चाहिए, सुख, शांति, खुशी, वो प्राप्त होती है मेडिटेशन से। तो उसको करने की बहुत सुंदर टेक्निक है, अपने मन के विचारों को भगवान से जोड़ना। एक रिश्ता जो हम भूल चुके हैं, हम मानते हैं लेकिन उसको सही विधि नहीं जानते हैं। भगवान को तो सभी मानते हैं ना, मानते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा सही संबंध नहीं हो पा रहा है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 5 मिनट भगवान के लिए ना देता हो। कोई भी काम करता होगा बिल्कुल जरूर देता होगा ना, लेकिन 5 मिनट ही हमारा मन भगवान से नहीं जुड़ पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ रिश्ता, कनेक्शन क्या हो गया है, टूटा हुआ है। जैसे बच्चे के माता पिता होते हैं तो माता पिता का कनेक्शन जुड़ा रहेगा। कैसे? कि अभी चलो सवेरे से दिनचर्या ले लो, बच्चे को उठाएंगे, नहलाएंगे, स्कूल में जाएगा तो तैयारी करेंगे, भोजन की तैयारी करेंगे, स्कूल से आएगा तो भी क्या रहेगा, मन की डोर बंधी रहती है। लेकिन भगवान से हमारी इतनी नहीं बंधी रहती, जिसने इतना सुंदर जीवन दिया है,
ये शरीर कितना मूल्यवान है, ये मानव जीवन बहुत मूल्यवान है। ये किसकी देन है? परमात्मा की देन है। उसके लिए हमें 5 मिनट जरूर देने चाहिए, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। तो जैसे शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, आत्मा कहाँ रहती है? भरकुटी के बीच में रहती है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? परम धाम। परम धाम एक ऐसा स्थान है क्योंकि भगवान के लिए रहने का स्थान है। वो कौन सा स्थान है? जहां पर भगवान निवास करता है। जैसे हम अपने घर से यहाँ पर आए हैं और हमारा घर वहीं गांव में है, इसी तरह परमात्मा को ऊपर वाला कहते हैं, और जिस घर में वो रहता है उसका नाम है परम धाम। आरती में भी गाते हैं और अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। इस लोक से जो सूर्य चांद तारागण के भी पार एक लोक है, वो है परम धाम। कहते हैं इस दुनिया में तो एक सूरज चमकता है, उस दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है। वहां कभी कोई सूरज अंधेरा होता नहीं। हाँ, हमेशा प्रकाशमान है जहां परमात्मा निवास करते हैं। और हम आत्माएं भी उसी स्थान से आई है। कहते हैं यहाँ हम मुसाफिर है, हमें यहाँ से एक दिन जाना है। तो किसको जाना है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को जाएगी। तो मैं आज आपको अपने घर के बारे में, जो हमारा घर है उससे कनेक्शन, जिसमें परमात्मा रहते हैं, उससे हमारा संबंध हो जाएगा। तो हमारे दिन और रात घर में और परिवार में सुख शांति मन में जीवन में भरपूर हो जाएगी। करेंगे सभी?